गाइस, इन वीडियो को फुल टाइम जॉब के साथ साथ पैरेलल बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। सो आई एम गिविंग माई 100%। आप भी अपने तरफ का काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो नेम दिया गया है क्यूपी वायरट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसकी जगह एक सिंपल नेम यूज करेंगे, राम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राम हैज टेकन अप आर्किटेक्चर एंड एम्बिशियसली डिसाइडेड टू रीमॉडल हिज सिटी. Ram's city can be described as a row of n buildings. The ith where I belongs to from 1 to n of which is hi floors high. ठीक है, क्या बोला गया है कि राम की जो सिटी है उसको हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ रो ऑफ n बिल्डिंग्स, और जो ith बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है, hi. ठीक है, ओके। hi फ्लोर्स हाई है, मतलब कि इसमें hi नंबर ऑफ फ्लोर्स है। यू कैन अज्यूम दैट द हाइट ऑफ एवरी फ्लोर इन दिस प्रॉब्लम इज इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि सभी बिल्डिंग्स के जितने भी फ्लोर्स है उन सब की हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, बिल्डिंग आई इज टॉलर देन बिल्डिंग जे इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ फ्लोर्स इन hi इन बिल्डिंग आई इज लार्जर देन नंबर ऑफ फ्लोर्स hj इन बिल्डिंग j। एक बिल्डिंग i को हम बोलेंगे इज टॉलर देन j if and only if number of floors in I, that is hi, is strictly greater than hj. ठीक है, building I is cool if it is taller than both buildings, then both the neighboring buildings I minus 1 and I plus 1 and both of them exist. Note, neither first nor nth building can be cool. ठीक है, अब ith बिल्डिंग को cool कब बोला गया है, जब ith बिल्डिंग की जो हाइट है वो उसके दोनों नेबर से ज्यादा हो, मतलब कि जब ith बिल्डिंग दोनों नेबर से टॉल हो, मतलब कि hi इज ग्रेटर देन hi माइनस 1 एंड hi इज ग्रेटर देन hi प्लस 1 एंड i माइनस 1 एंड i प्लस 1 बोथ एग्जिस्ट, मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट बिल्डिंग तो कभी कूल नहीं बन सकती। टू रीमॉडल द सिटी, राम नीड्स टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स. To do this, Ram can build additional floors on top of any of the buildings to make them taller. He cannot remove the existing floors. ठीक है, क्या बोला गया है कि राम को अपना जो सिटी है उसमें जो कूल बिल्डिंग्स है, नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो बिल्डिंग की हाइट्स बढ़ा सकता है जिससे कि वो नेबरिंग बिल्डिंग से बड़ी हो जाए तो वो कूल में काउंट हो जाए। ठीक है, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर्स बना सकता है। लेकिन क्या बोला गया है कि हम फ्लोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ फ्लोर्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स है उनको मैक्सिमाइज करना है। कैसे, नए फ्लोर्स बिल्ड करके। सिंस बिल्डिंग न्यू फ्लोर्स इज एक्सपेंसिव, राम वांट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ फ्लोर ही बिल्ड्स. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर राम नीड्स टू बिल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स. लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि नए फ्लोर्स बनाना एक्सपेंसिव है, तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने नए फ्लोर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, मिनिमम न्यू फ्लोर्स टू बी बिल्ट सच दैट नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन विद द मिनिमम एडिशन ऑफ न्यू फ्लोर्स। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सेकंड लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और थर्ड लाइन में है h एरे दैट इज हाइट ऑफ ऑल द n बिल्डिंग्स। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें n बिल्डिंग्स दी गई है, राइट, और किसी भी बिल्डिंग को हम कूल कब बोलेंगे, जब वो एक तो कॉर्नर वाली बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, सेकंड उसकी हाइट दोनों नेबर से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी टॉलर देन बोथ इट्स नेबर्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स है उनको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कीपिंग द पॉइंट इन माइंड कि नंबर ऑफ न्यू फ्लोर्स विच वी विल ऐड वो मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो वो मिनिमम फ्लोर्स कितने ऐड करने पड़ेंगे ये बताना पड़ेगा। अब अगर नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स आप सोचो तो ये अल्टरनेटिव हो सकती है, पास पास की तो कभी नहीं हो सकती, बिकॉज इफ hi इज कूल it is taller than hi minus 1 and it is taller than hi plus 1.
अब एच आई माइनस वन या एच आई प्लस वन तो कूल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एच आई इज ग्रेटर देन एच आई माइनस वन। नाउ एच आई माइनस वन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एच आई, इट इज ऑलरेडी स्मॉलर। तो दो एडजेसेंट बिल्डिंग कूल नहीं हो सकती। तो इससे हमें क्लियर आइडिया आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऑड है तो हर एक ऑल्टरनेट बिल्डिंग को हम कूल बना देंगे, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स होगी। तो अगर n की वैल्यू ऑड है और n की वैल्यू इवन है, ये दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। अगर n की वैल्यू ऑड है, फॉर एग्जांपल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4। मैक्सिमम 4 कूल बिल्डिंग हो सकती है और इन चारों को ही कूल बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है क्योंकि जो नेबर्स है वो तो कूल नहीं बन सकते। अब मान लो 1 2 3 4 5 5 है, अगर मान लो इसको तो मैं नहीं बना सकता, इसको भी मैं नहीं बनाता, तो इसको कूल बनाऊंगा। अब मान लो इसको अब नहीं बना सकता, इसको भी नहीं बना सकता। लेट से 7 है तो इसको बना सकूंगा, अब वापस इसको और इसको नहीं बना सकता, तो दो ही बने। लेकिन पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स मैक्सिमम होने चाहिए, फिर उसका जो कॉस्ट है या तो एडिंग न्यू फ्लोर्स है वो मिनिमम करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कूल करेंगे? इसको और इसको, जिससे कि 3 नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स हो जाए। तो अब एन ऑड है तो हमें पता चल गया कि भाई ये सेकंड बिल्डिंग से स्टार्ट करके हर एक ऑल्टरनेट बिल्डिंग को कूल बनाना है। तो सिंपल करना है, इन सब का सम कर देना है, जहां पे मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ एच, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ एच आई माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच आई, कॉमा एच आई प्लस 1 प्लस 1 माइनस एच आई। ठीक है, ये समझ में आया? ये मैंने क्या लिखा है, मान लो ith बिल्डिंग है, उसको मुझे कूल बनाना है। ठीक है, तो ये एच आई माइनस वन है, ये एच आई प्लस वन है। तो ये अब मुझे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर्स ऐड करना है। इसका मतलब क्या कि इनमें से जिसकी हाइट मैक्सिमम होगी उससे एक ज्यादा मुझे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब एच आई माइनस वन प्लस वन और एच आई प्लस वन इन दोनों में से जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 5 है, तो मुझे कम से कम इसको 6 करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स कूल। मतलब कि दिस प्लस वन, ठीक है, या तो फिर दिस प्लस वन, और इनिशियली इसकी हाइट कितनी है? एच आई, तो एडिशन कितना करने पड़ेगा? एच आई प्लस वन हमें करना है, एच आई प्लस वन हमें करना है माइनस एच आई, क्योंकि इनिशियल इतनी है तो इतने फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ पे इतने फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि हमें 6 तक ले जाना है। ठीक है, ओके। और 0 क्यों? इन केस अगर सेंटर वाली बिल्डिंग ऑलरेडी हाई है, ये 4 है, ये 6 है और ये 2 है, ये ऑलरेडी टॉलर है इन दोनों से, तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी और हमें यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिनिमम एडिशनल फ्लोर्स बोला है। ठीक है, और ये समेशन कर देंगे हर एक ऑल्टरनेट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स। तो ऑड के लिए तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इवन की। अब इवन में अगर हम एक दो टेस्ट केस देख के सोचे कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट जैसा कुछ पैटर्न लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए। अब मान लो मैंने इसको कूल बना दिया, इसको कूल बना दिया, इसको कूल बना दिया, इसको तो बना नहीं सकते और ऑल्टरनेट ही बनाना पड़ेगा, मतलब एडजेसेंट तो बना नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पे कितने आए? 3 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लो मैं इसको बनाता हूं, फिर इसको बनाता हूं और फिर इसको बनाता हूं, फिर भी 3 आए, यहां पे भी 3 आए, यहां पे भी 3 आए। ठीक है, और कोई ऑप्शन हो सकता है? मान लो मैं इसको बनाता हूं, इसको बनाता हूं और इसको बनाता हूं, भाई ये भी 3 आए। तो यहां पे हमें एक क्या कॉमन पैटर्न दिख रही है कि कहीं ना कहीं 2 छूट रहे हैं, और कंटिन्यूस 2 बिल्डिंग्स छूट रही है जिनको हम कूल नहीं बना रहे, और उनके पीछे ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स को हम ले रहे हैं और उसके आगे ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स को ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये दोनों को छोड़ दिया,
फिर उसके जस्ट बाद वाली बिल्डिंग आएगी और उसके बाद ऑल्टरनेट पैटर्न चालू हो जाएगा, और उसके पहले वाली जस्ट बिल्डिंग आएगी और ऑल्टरनेट पैटर्न चालू हो जाएगा। यहां पे इन दोनों को नहीं लिया, उसके बाद तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके जस्ट आगे वाली बिल्डिंग आएगी और ऑल्टरनेट पैटर्न चालू हो जाएगा। यहां पे इन दोनों को नहीं लिया, उसके आगे तो कुछ है नहीं, उसके बाद वाली बिल्डिंग आएगी और ऑल्टरनेट पैटर्न चालू हो जाएगा। मतलब कि कंटिन्यूस दो बिल्डिंग्स को कूलम नहीं बना रहे, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली लेंगे और ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे, और यहां पे भी जस्ट प्रीवियस वाली लेंगे और ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे। ये हमें समझ में आ गया। तो ये भी करना इजी है एक तरह से, ठीक है। हालांकि हम इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, बट अगर आइडिया दे दूं तो यहाँ का प्रीफिक्स, यहाँ का सफिक्स, जो इतने पार्ट, इतने ऑल्टरनेट को कूल करने में जो लगेगा वो प्रीफिक्स और सफिक्स निकाल सकते हैं, और ये एक एन साइज का फॉर लूप लगा सकते हैं। मतलब कि पहले दो, दूसरे दो, ये जो दो हम कंसिडर कर रहे हैं जिनको कूल नहीं बनाना है, तो पहले दो, दूसरे दो, तीसरे दो, ऐसा करके एंड तक, तो वो एक फॉर लूप में हो जाएगा अगर हमने प्रीफिक्स और सफिक्स पहले से कैलकुलेट किया है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कैच है? हाँ, यहाँ पे कैच है। हम किसी भी दो कंटिन्यूस को नहीं ले सकते। देखो, ये है 0th इंडेक्स मानो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6th इंडेक्स से है, 6 और 7। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सेकंड और थर्ड इंडेक्स है। ये 0 और फर्स्ट इंडेक्स है। तो जो दो हम कंटिन्यूस छोड़ रहे हैं उनका पहला इंडेक्स इवन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। अगर हम 0 इंडेक्स बात करें तो ऑड लेंगे तो नहीं हो पाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे थर्ड और फोर्थ नहीं लेने हैं, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड और फोर्थ मुझे नहीं लेने हैं, तो ये एक लूंगा, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, और फिर ऑल्टरनेट, जस्ट प्रीवियस वाला और ऑल्टरनेट। अब इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे भी दो चले गए, यहाँ पे भी दो चले गए, और टोटल नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स हो गए 3। हालांकि सॉरी, टोटल, अच्छा यहाँ पे 8 नहीं आता, 7 है, क्योंकि 0 इंडेक्स ले रहे हैं। अगर 8 बिल्डिंग्स है तो 0 to 7 आएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो देखो, यहाँ पे भी दो चले गए, यहाँ पे भी दो चले गए, यहाँ पे भी दो चले गए, तो टोटल कूल बिल्डिंग्स 2 ही बने। हालांकि मैक्सिमम 3 पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑड में तो समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट इंडेक्स ले लेना है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था 1 2 3 4 5, ये ऐसे ऑड को कूल बना देना है, वो सिंपल है। इवन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारे केसेस देखने पड़ेंगे जहां पे हम दो कंसेक्यूटिव बिल्डिंग्स को कूल नहीं बनाएंगे, और स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो ऑड होगा उन दोनों एलिमेंट्स में, सॉरी, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो इवन होगा उन दोनों एलिमेंट्स में जहां पे हम 0 इंडेक्स बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 0 1, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को हम कूल बना पाए। तो ये वेरिएशंस इसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 1 को छोड़ देंगे, 2 3 को छोड़ देंगे, फिर 4 5 को छोड़ देंगे, 6 7 को छोड़ देंगे। इस तरह से हम छोड़ के जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर कर लेंगे, और उनमें से जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ न्यू फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे वो कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो अभी देख लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस for you. After getting enrolled at Newton School for their full stack development course, you can become a rockstar developer and can get a placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. Also बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन देयर। नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, दो चीजें हैं, एक ऑड के लिए है, एक इवन के लिए है, ठीक है। तो आंसर वेरिएबल में ले लेता हूं जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा, और एक वेरिएबल लूंगा सम। सम क्यों है, इवन, जब एन इवन होगा तब काफी सारे वेरिएशन होंगे जो हमने देखा था, तो उसमें सम में मैं टेम्पररी हर एक वेरिएशन का आंसर स्टोर करूंगा और फिर आंसर के साथ कंपेयर करके मिनिमम आंसर में स्टोर कर दूंगा। तो अगर एन ऑड है तो कोड काफी सिंपल है। हमें क्या करना है, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस इज इक्वल्स टू 2, हर एक ऑल्टरनेट एलिमेंट को स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1, यहाँ पे हम 0 इंडेक्स ले रहे हैं, क्या करना है, इसको कूल बना देना है। मतलब कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस
मैक्स ऑफ 0 कॉमा मैक्स ऑफ h ऑफ i माइनस 1 प्लस 1 माइनस h ऑफ i कॉमा h ऑफ i प्लस 1 माइनस h ऑफ i। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी को कूल बनाने में। ये फॉर्मूला कैसे है, ये आप कंसेप्ट वाला पार्ट देखोगे इससे पहले वाला, उसमें मैंने क्लियरली ये बताया है। अब इवन की बात करते हैं, उसको एफिशिएंटली करना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक जा रही है, तो हम सभी वेरिएशन में n² नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब कि हर एक के लिए जब हम 0 और 1 एलिमेंट को छोड़ेंगे, 2 और 3 को छोड़ेंगे, 4 और 5 को छोड़ेंगे, तब पीछे और आगे हर बार फॉर लूप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मेरा n इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट स्टार्टिंग विथ इवन इंडेक्स, अगर 0 इंडेक्स की बात करें तो छोड़ के हमें वेरिएशन देखने हैं। ये कंसेप्ट वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इन केस अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को छोड़ता हूं, और दूसरा केस ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, 1 2 3 4 0, ये 0 1 2 3, ये 4 और 5, इनको मैं लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक बात आप देखो, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। ठीक है, अगर मैं 8 और 9 भी ले लेता हूँ, 10 इंडेक्स, टोटल 10 एलिमेंट है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे कूल में, 3 1, यहाँ पे 6 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 6 8। अब अगर मैं 6 और 7 को छोड़ता तो पीछे से 8 आता और आगे से 5 3 और 1 आता। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इवन में जब मैं प्रीफिक्स ले रहा हूं तो ऑड वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 3 और 1। ठीक है, और सफिक्स में इवन वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि 8 6 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रीफिक्स सम बनाऊंगा जिसमें कि जो इवन इंडेक्स एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू 0 रहेगी, और ऑड इंडेक्स एलिमेंट है उनको जो आंसर चाहिए टू बिकम कूल वो होगा और उसका प्रीफिक्स सम होगा। ठीक है, और एक सफिक्स एरे बनाऊंगा जिसमें कि ऑड इंडेक्स एलिमेंट है उनमें वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उन्हें हमें कूल नहीं करना। जब हम सफिक्स देख रहे हैं सिर्फ इवन इंडेक्स ही आएंगे, और इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट्स में वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो उनको कूल बनने के लिए जितने फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे, और उनका सफिक्स सम ले लूंगा। ठीक है, फिर एक n साइज का फॉर लूप लगेगा, हर एक वेरिएशन देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, प्रीफिक्स ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, इफ i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, मतलब i इवन है, तो प्रीफिक्स ऑफ i को 0 कर दो, क्योंकि इवन तो चाहिए ही नहीं। एल्स प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल्स टू ये फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या चाहिए हमें, सफिक्स। तो सफिक्स ऑफ n-1 इक्वल टू 0, लास्ट एलिमेंट, उसको तो कूल बना ही नहीं सकते। फॉर i इक्वल्स टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अगर i ऑड है तो उस केस में सफिक्स ऑफ i को 0 कर दो। एल्स सफिक्स ऑफ i में क्या आएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको मैं f नाम दे देता हूं। अब प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम लेना पड़ेगा। सो फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, प्रीफिक्स ऑफ i प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, और सफिक्स सम फॉर i इक्वल्स टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, सफिक्स ऑफ i प्लस इज इक्वल्स टू सफिक्स ऑफ i प्लस 1। ये सफिक्स सम ले लिया। ठीक है, अब हर एक वेरिएशन हमें क्या देखना है कि पहले दो एलिमेंट छोड़ दो, या तो सेकेंड थर्ड छोड़ दो, या तो फोर्थ फिफ्थ छोड़ दो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं,
आंसर की वैल्यू मैं -1 लेता हूं, ठीक है। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, ठीक है, और i प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां पे i और i+1 को हमें छोड़ना है, तो सम क्या आएगा, सम इज इक्वल्स टू i और i+1 को छोड़ रहे हैं, सो प्रीफिक्स ऑफ i-1, i-1 तक का प्रीफिक्स प्लस सफिक्स ऑफ i+2, क्योंकि i और i+1 को छोड़ रहे हैं और i को 0 से लेके n तक वेरी करा रहे हैं विथ i इक्वल टू i+2, सो पहले 0 1 छूटेगा और प्रीफिक्स और सफिक्स का सम आ जाएगा, फिर सेकंड थर्ड छूटेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स का सम आ जाएगा, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ छूटेगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का सम आ जाएगा, और हर एक बार हम इसको आंसर के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर इफ आंसर इक्वल्स टू -1 पहली बार है तो आंसर इक्वल्स टू सम, एल्स आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सम, ठीक है। तो इसमें जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं फॉर इवन नंबर ऑफ बिल्डिंग्स टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उनमें से जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ न्यू फ्लोर्स ऐड करने होंगे वो वाला केस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन, कुछ नंबर ऑफ फोर लूप्स लगाने पड़ रहे हैं, 4-5 प्रीफिक्स सफिक्स ऑड के लिए, इवन के लिए, ठीक है। तो वो ओवरऑल बिग O ऑफ n ही कहलाएगा, और समेशन ऑफ n ओवरऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵, तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर, इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।